पूरे ब्रज में आपने दर्शन किए होंगे तो हर जगह ठाकुर जी बंसी लेके मिलेंगे। बिना बंसी के ठाकुर जी के दर्शन ही नहीं होते। लेकिन यहाँ गोपियों ने ठाकुर जी की पिटाई करी है और उनसे यहाँ बंसी का दान ले लिया है। तो यहाँ दर्शन करेंगे यार तो देखो ठाकुर जी ने यहाँ चूड़ियाँ पहने हुए हैं और यहाँ देखेंगे बंसी नहीं है ठाकुर जी के हाथों। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, आज मैं आया हूं ब्रिज धाम में और जिस स्थान पे मैं आज आया हूं ये है दानगढ़। यहाँ का क्या महत्व है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे जो यहाँ के पुजारी जी हैं यहाँ पे उनसे जानेंगे यहाँ का क्या महत्व है। लेकिन मैं आपको एक बार थोड़ा बाहर का यहाँ पे व्यू दे दूँ, क्योंकि यहाँ पे अब शाम हो गई है, अंधेरा होने वाला है। तो एक बार मैं आपको जल्दी से बाहर का व्यू दे देता हूँ कि किस प्रकार यहाँ पे आपको बाहर के दर्शन होते हैं। उसके बाद मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ मंदिर में और फिर उसके बाद यहाँ पे जानते हैं यहाँ के महत्व को। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये है यहाँ पे झूला। और सावन के महीने में यहाँ पे झूला पड़ता है। यहाँ पे मुझे बताया है यहाँ पे जो पुजारी जी हैं कि यहाँ पे झूला पड़ता है सावन के महीने में दान बिहारी जी का। और ये पूरा स्थान है, आप देख सकते हो। और यहीं पे ही आपको दर्शन होते हैं दान बिहारी जी के सामने। अभी मैं आपको अंदर लेके चलूँगा, तब मैं आपको दर्शन भी कराऊंगा वहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे इस स्थान के बारे में जो भी महत्व है आप ऊपर भी पढ़ सकते हो। मैं आपको अगर ऊपर दिखाऊं तो आप ऊपर पढ़ सकते हो यहाँ के बारे में। यहाँ पे सभी लीलाएँ यहाँ पे दिखाई गई हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे वर्णन है इन चीज़ों का। आप पढ़ सकते हो दानगढ़ लीला। यहाँ पे जैसे आप अंदर आते हो तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दर्शन होते हैं। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। यहाँ के बारे में जो भी दानगढ़ का महत्व है उसके बारे में आप हमें बताएंगे तो काफ़ी आनंद आएगा। ये जो दर्शन कर रहे हैं ये है दान बिहारी दानगढ़। ये दानगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो पर्वत है वो है ब्रह्माचल पर्वत। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं, तो ऐसे ही ब्रह्मा जी के हर मुख पर एक गढ़ है। ये दानगढ़ है, पीछे मानगढ़ है, बगल में बिलासगढ़ है और राधा रानी का निज महल है वो बृषभानगढ़ है। ऐसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और ब्रह्मा जी की चोटी वो मयूरकुटी है यहाँ पे। तो हर गढ़ पे भगवान ने लीलाएं करी हैं। तो यहाँ दर्शन करेंगे यार तो देखो ठाकुर जी ने यहाँ चूड़ियाँ पहने हुए हैं और यहाँ देखेंगे बंसी नहीं है ठाकुर जी के हाथों में। यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ जो यहाँ पे ठाकुर जी ने चूड़ियाँ पहनी हुई है। यहाँ पे चूड़ियाँ पहने हैं, बंसी नहीं है ठाकुर जी के पास। इसके बारे में आप हमें बताएंगे ऐसा क्यों है यहाँ पे? पूरे ब्रज में आपने दर्शन किए होंगे तो हर जगह ठाकुर जी बंसी लेके मिलेंगे। बिना बंसी के ठाकुर जी के दर्शन ही नहीं होते। लेकिन यहाँ गोपियों ने ठाकुर जी की पिटाई करी है और उनसे यहाँ बंसी का दान ले लिया है। तो ये पूरी लीला ये है कि पूरे ब्रज में ठाकुर जी गोपियों से दूध दही माखन का दान लेते हैं और ज़्यादा करें तो घर घर जाके माखन की चोरी करें। तो यह बातें सारी गोपियाँ है का सारी सखियाँ गुस्सा आ गईं और यह बातें लेकर राधा रानी से शिकायत करी कि हे किशोरी जी, आपको कन्हैया ऐसे ऐसे करे और माखन खावे तो खावे, हमारी मटकी भी फोड़ देवे। तो यह बातें कही, आपको कोई इलाज करो जाए, आप महारानी हो। बोलो ठीक है ऐसा करो या आन दो। अभी सांकरी खोर पे खड़े हैं और 4 जितनी गोपियाँ हैं वो सब जा रही हैं। तो देखो एक है कि भाई सुदामा लपक पड़, तो उन्हें सबरी मटकी फोड़ दी। तो यह बात किशोरी जी गुस्सा है गई और मान करके मानगढ़ पे विराजमान है गई।
तो यह बात ठाकुर जी देखे, एक दिन इंतजार करो, 2 दिन इंतजार करो, 3 दिन इंतजार करे। बोलो सुदामा, बोलो भाई कन्हैया मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, भाई माखन चाहिए। बोलो ऐसे काम ना चलेगा, राधा रानी से मिलना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने क्या किया, बोलो बरसानो कैसे जाए तो राधा रानी तो महारानी है, उनके महल में कैसे घुसें, हम तो ग्वारिया स्वरूप है हमारो। तो ठाकुर जी ने क्या करो, यशोदा मैया के वस्त्र चुराए और पहन लिए, और पहन के बोलो कोई मुँह पहचाने को तो ना, पहले मैया के पास चलूँ। तो घूंघट मार के मैया के पास गए और मैया के पैर छुए। तो मैया ने सोची कोई नई नवेली दुल्हन आई है, आशीर्वाद को तो दूधन नाव पूतन फलो आशीर्वाद दे दियो। तो यह बात में ठाकुर जी थोड़ी मुस्कुराहट आ गई, हंसी आ गई। बोला हंसना बामन खसना चोर, जरा खड़ी हुई हो और देखा घूंघट ऊपर करो, अरे लाला तू, अरे बोलो मैया जब तेरे वस्त्र पहन के और तेरो लाला है कि तो पे ना पहचानो गयो, तो अब मुँह बरसाने कोई ना पहचाने को, अब मैं जा रहा हूँ राधा रानी सो मिलबे को। तो यार ठाकुर जी एक चूड़ी को छबरा लियो और मनिहारी वे स्वरूप में महल में आ गए। बोले चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। ऊपर तो ललिता सखी देख रही हैं, बोलो या की चाल तो कछू मर्दानी लगे और या की आवाज़ भी मर्दानी है, कछू दाल में कारो है, ये बात राधा रानी है बतानी चाहिए। तो किशोरी जी से कही कि एक नंदगांव से कारी गोपी आई है और बाकी चाल भी मर्दानी है और बाकी आवाज़ भी मर्दानी है। तो किशोरी जी बोली साक्षात कन्हैया हैं, ऐसो करो या दानगढ़ बुलाओ, वहीं चूड़ी पहनेंगे। तो पीछे एक यहाँ देखोगे ठाकुर जी के दर्शन करोगे तो सामने यहाँ पे रास मंडल है, वहीं बीच में ठाकुर जी बैठ गए और चारों तरफ गोपियाँ बैठ गई, सबको श्रृंगार करो। तो राधा रानी ने विशाखा सखी से इशारों करो कि हे चित्रा सखी और विशाखा सखी तुम दोनों जाओ और या पर्वत पे फैल जाओ। यहाँ के जो ग्वाल वाल हैं वो सब आ रहे होंगे, तो उन्हें सब एक एक करके छुट्टियाँ पकड़ के बांध दो, सब इकट्ठे हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे तो ये हम पे भारी पड़ेंगे, इसलिए आप पकड़ के जो ग्वाल वाल आ रहे हो सब पकड़ के बांध दो। तो इधर है का ठाकुर जी पकड़ ली, उनकी चुटिया पकड़ के बांध दी, ठाकुर जी की पिटाई लगाई है का है। तो सुबह से शाम है गई, ठाकुर जी रोवन लगे, हे गोपी अब तो छोड़ दो। बोले ऐसो कर या बंसी हमें दान दे के जा, तो ये हमारी सौतन है, या बजा के तू हमें नचावे और हम सुध बुध भूल जाएं, और या माखन भूल ते दे के भूल जाएं और तू हमारी मटकी नू फोड़ दे, माखन तो खावे हमारी मटकी नू फोड़ दे। तो यह बात है का या बंसी हमें दे के जा। ठाकुर जी बोले अरे यार सुबह से शाम है गई, अभी तक हमारे सुदामा और मित्रगण नहीं आए हैं। तो सुदामा आवाज़ लगाई ठाकुर जी ने, सुदामा आइयो। तो देखो अरे तू मुँह बचा, मेरी चुटिया बदी पड़ी है। तो यहाँ हमारे यहाँ चोटी बंधन लीला होता है, वहाँ ठाकुर जी चुटिया बदी पड़ी। तो यहाँ देखो भैया सवरे मेरे सुदामा वगैरह मधुसूदन वगैरह सब बधे पड़े हैं, उनकी जान बचाना जरूरी है। और सुबह से शाम है गई, मैया याद कर रही होगी। तो ठाकुर जी ने अपनी बंसियाँ राधा रानी को दान कर दी। तो यहाँ दर्शन करोगे, देखो ठाकुर जी यह बंसी राधा रानी के चरणों में, यहाँ बंसी राधा रानी के चरणों में और जो भगवान कृष्ण जो हाथ में है वो चूड़ियाँ पहने हुए हैं। यहाँ मनिहारी का स्वरूप है, यहाँ मनिहारी का स्वरूप है। कहे बरसाने के बास को आस करे शिव शेष, और या की महिमा को कहे यहाँ श्याम धरे सखी वेश, यहाँ श्याम धरे सखी वेश, बहुत ही सुंदर। तो ये ठाकुर जी कहेगा शिव जैसे देवता भी आस करते हैं कि हमें बरसाने का बास मिले। हमारे यहाँ या तो ब्रह्मा जी की पूजा हमारे बरसाने में होती है या पुष्कर में होती है, यहाँ ब्रह्मा जी हमारे राधा रानी के चरणों में बैठे हैं। तो सारे देवता सारे तीर्थ ये आस करते हैं कि ऐसे त्रिलोक स्वामी के दर्शन हम भी करें। जो ठाकुर जी क्या नित्य लीला है, जो बरसाने की नित्य लीला उसका आनंद हम भी लें। तो सारे तीर्थ हमारे ब्रज में है, इसीलिए हमारे ब्रज को महान कहा गया है। सब तीर्थ से महान कौन है? ब्रज हमारा। तो ब्रज में सारे तीर्थ हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, आदिबद्री, केदारनाथ, सारे तीर्थ हमारे ब्रज में ही विराजमान है। तो हम ब्रजवासियों कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, जो भी करना है ब्रज में ही कर लो। तो ब्रज सबसे महान है, ये अपने आप में खुद ब्रह्मांड है। ये पूरा ही जिसे कहते हैं ब्रज जो लोक है पूरा ही ब्रह्मांड है, अपने आप में एक खुद ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड अलग है, ये ब्रह्मांड हमारा ब्रजवासियों का अलग है। ये ब्रह्मांड आप लोगों का अलग है। और यहाँ पे पूरी दुनिया जिसे कहते हैं व्याकुल रहती है यहाँ पे आने के लिए, दर्शन अलग ही आनंद आता है ठाकुर जी का यहाँ पे। और उस ब्रह्मांड से निकलोगे एक माया के ब्रह्मांड से और इस लोक में आओगे तो अलग ही आनंद, अलग ही आनंद है, अनंत आनंद है यहाँ पे। काफी आनंद आया आपसे जान के। और आपका अगर शुभ नाम जानना चाहेंगे हम? ये है का मैं आका महंतु है का अंकुर, मेरा नाम है अंकुर सोत्री है। अंकुर सोत्री जी। तो आपसे काफी आनंद आया यहाँ पे जान के, बहुत आनंद पूर्वक बताया आपने। ठाकुर यही भक्तजन आते रहे, ठाकुर जी के दर्शन करें, का अपने आप को तृप्त करें, यही ठाकुर जी से हमारी कामना है। और क्या, बिल्कुल भक्तजन जरूर आएंगे और काफी आनंद है आपने बताया। और उम्मीद करता हूँ जो भक्तजन देख रहे हैं उनको भी आनंद आया होगा। राधे राधे। राधे।
तो यहाँ पे आपको दर्शन करके कैसा लगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दर्शन कराए हैं। ये स्थान मैं आपको बता दूँ, ये है दानगढ़, और काफ़ी आनंद आया जब वो चीज़ मैंने सुनी। जो यहाँ पे पुजारी जी थे, जो यहाँ पे पंडित जी थे, उन्होंने मुझे बताया कि किस प्रकार यहाँ पे भगवान कृष्ण की जो लीला है और राधा रानी की जो लीला है, अष्ट सखियों ने और राधा रानी ने भगवान कृष्ण की यहाँ पे पिटाई लगाई और उनसे बांसुरी का दान लिया, और उनके हाथ में जो चूड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे वो दर्शन होते हैं जो अगर आपने एक भगवान कृष्ण का एक भजन है, मनिहारी का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया, तो उसी रूप के आपको यहाँ पे दर्शन होते हैं। बहुत सुंदरमय दर्शन थे यहाँ पे, आनंद आया वो चीज़ को देखकर, वो चीज़ को सुनकर। और जितने भी यहाँ पे ठाकुर जी की जो कथाएं हैं, उनको मैं आपको इसी प्रकार आगे दर्शन कराता रहूँगा। और यहाँ के दर्शन आपको करके कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। और ब्रज के अन्य स्थलों के ऐसे दर्शन आपको मैं आगे भी कराता रहूँगा। यहाँ पर भी काफ़ी आनंद आया जानकर। जो यहाँ के मुख्य पुजारी जी थे, उन्होंने भी काफ़ी आनंदपूर्वक बताया यहाँ के दर्शन को, यहाँ के महत्व को। और पूरा मंदिर बहुत ही जिसे कहते हैं काफ़ी ऊंचाई पर है। एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहता हूँ, और यहाँ पर आप अपनी कन्वेंस यानी कि 4 व्हीलर से नहीं आ सकते हो अपनी गाड़ी से, आपको पैदल ही यात्रा करके आना होगा। ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर है। मोरकुटी से जब अगर आप मोरकुटी में आते हो तो वहाँ से ये स्थान जो दानगढ़ है, ये 300 मीटर की दूरी पर है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और काफ़ी आनंद आया यहाँ पे दर्शन करके। और ये स्थान भी मैं आपको बता दूँ, अभी फ़िलहाल यहाँ पे रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन जो मैंने आपको थोड़ा स्टार्टिंग में जो आपको यहाँ पे मैंने दर्शन कराए थे बाहर के, काफ़ी आनंद पूर्वक दर्शन हुए मुझे यहाँ पे। तो आपको कैसा लगा यहाँ पे दर्शन करके, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना और शेयर भी ज़रूर करना, ताकि दूसरे लोगों तक भी यहाँ के दर्शन, यहाँ के महत्व, यहाँ का जो आपका ब्रज के दर्शन मैं करा रहा हूँ, वो जा सके उनके पास भी। और आगे ब्रज धाम के वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे मेरे चैनल पर। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रज धाम के वीडियोस ऐसे ही आते रहेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहे। और साथ के साथ आप मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। राधे राधे।